खुशी और हर्ष बेटा। जी, सभी को प्रणाम। पूर्वजों प्रेरकों के प्रति वंदना। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। मानव का पथ प्रकाश से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे दिशा हमको नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेम जिनकी है मानव का जीवन सुखमय। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ निश्चित योजना। पूज्यता उन्हें तु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। वंदना उनकी करे। वंदना करे। बाबा जी सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से वंदना प्रस्तुत किया। एक विनय है सभी से कि स्क्रीन शेयरिंग या फिर जिनका वीडियो ऑन है ऑफ कर लें। संदीप भैया वीडियो से प्रेजेंटिंग जो स्क्रीन शेयरिंग है वो बंद कर ले, अच्छा लगेगा। गुरु प्रसाद भैया यदि आप वीडियो ऑफ कर लें तो अच्छा लगेगा, ये विनय है। और आज इस कार्यक्रम में उत्साहवर्धन के लिए जितने भी भैया दीदी उपस्थित हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम। सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम। बाबा जी को पुनः नमन। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से देवघर परिवार समूह के द्वारा लगातार पुस्तक पठन कार्यक्रम चल रहा है। हम अपने वरिष्ठ अभिभावकों के सानिध्य में अध्ययन को देख पाएं, इस आशय से 26 से 28 नवंबर को त्रिदिवसीय पुस्तक पठन उत्सव मना रहे हैं। आज इस उत्सव का 3रा दिन है। प्रथम दिन का विषय था अनुभवात्मक अध्यात्मवाद और रहस्य मूलक अध्यात्मवाद का तुलनात्मक अध्ययन, और इसकी प्रस्तुति आदरणीय सुरेंद्र पाठक भैया जी के द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने रहस्य मूलक अध्यात्मवाद पर चर्चा करते हुए बताया कि संपूर्ण रहस्यवाद, अध्यात्मवाद, अधिदेवीवाद और अधिभौतिकवाद
रहस्यमयता और कल्पनाशीलता ही का ही बखान करता रहा। भौतिकवाद भी अंततः रहस्य में ही विलीन हो गया, रहस्य की ओर ही चला गया और अंततः हमें काला दीवार ही मिला। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में अनुभव अनुभव का आधार सहसित होने के कारण हमारे सामने विकल्प के रूप में उपलब्ध है और इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में बाबा जी श्रद्धेय नागराज उपलब्ध थे। उन्होंने जीकर बताया कि इस प्रकार जिया जा सकता है प्रमाण के साथ। दूसरे दिन का विषय था अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, विकल्प एवं जीने की शैली, और इस विषय पर आदरणीय श्रवण शुक्ला भैया जी के द्वारा विषय रखा गया। भैया जी ने स्पष्ट किया, जीना संबंध में ही होता है। हम संबंध में जीते हैं तो मूल्यों का निर्वाह स्वतः होने लगता है। भैया जी ने स्पष्ट कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है विकल्प की स्वीकृति, और अपने बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे विकल्प की स्वीकृति है और जीने की असली परिवार है। परिवार के बारे में उन्होंने बताया कि स्वयं के परिवार से लेकर एक्सटेंडेड फैमिली तक इसका विस्तार, संबंध का विस्तार दिखता है। संबंध में मूल्यों का निर्वाह दिखता है यदि हम संबंध को पहचानते हैं तो। आज का विषय है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की रोशनी में अभ्यास प्रक्रियाएं, और आज की प्रस्तुति आदरणीय साधन भैया जी के द्वारा होनी है। साधन भैया माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। भैया जी का पहला परिचय बाबा जी से होने के पूर्व राजन महाराज जी से मिलते जुलते थे, और राजन महाराज जी बाबा जी के बारे में अक्सर चर्चा करते थे। 1990 के अक्टूबर नवंबर में बाबा जी से साधन भैया जी का प्रथम मिलना हुआ, और जनवरी 91 में बाबा जी के शिविर में शामिल हुए। इसके बाद भैया जी को लगा कि मुझे भी बाबा जी जैसा बना है। उनके बोलने के तरीके में जो बल, अनुभव का बल था, वो बहुत महत्वपूर्ण था भैया जी के लिए, और इसलिए वैसा ही बनने की बाबा भैया जी के अंदर भी प्रेरणा हुई। बाबा जी को एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो दर्शन के बारे में जो बात करते थे उसे लिख सके, और भैया जी इसके लिए तैयार हो गए। 1994 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और 6 महीना के लिए बाबा जी के पास गए, वहां रुके, और ऐसा योग संयोग बनता चला गया कि बाबा जी अस्थायी रूप से वहां रुक गए। भैया जी के साथ कुछ समय मुझे भी बिताने का मौका मिला है। अध्ययनार्थी के साथ कक्षा में भैया जी जो बात रखते हैं, जो चरित्र की बात है, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण का व्यवहार, बताते हैं कि यदि हम परधन छोड़ देते हैं, पर स्त्री, पर पुरुष छोड़ देते हैं, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार छोड़ देते हैं, तो बहुत समस्या इसी से समाधान हो जाती है। तो इसको दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत करने पर वास्तव में समाज में जो गड़बड़ी है, इतनी ही गड़बड़ी है जिसको भैया जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से समझाया है और समझा पाते हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं साधन भैया जी से, और आज का जो विषय है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की रोशनी में अभ्यास प्रक्रियाएं, इस विषय पर साधन भैया जी हम लोगों के सामने रखें और हम लोग इसको प्राप्त ग्रहण कर सके, हमारे लिए उपयोगी हो सके, इसी आशा के साथ आमंत्रित करते हैं भैया जी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी नागराज जी को नमन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माता जी को नमन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अध्ययन और अभ्यास, अभ्यास प्रक्रिया, इस पर मुझे जो समझ में आया बोलने की कोशिश करता हूं।
एक तो जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो उसके पहले से कोई चीज जुड़ाई है, जैसे ईश्वर शब्द है या ब्रह्म शब्द है या न्याय शब्द है, ये सब परंपरा में भारत देश में इसी रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित ये शब्द। तो जब भी हम इसमें आगे आते हैं तो बार बार हम अभ्यास का मतलब हम परंपरागत अभ्यास में भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अभ्यास में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ बार बार बाबा जी ने इसको समझाने की कोशिश किया कि दृष्टा कौन है, कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है, अभ्यास क्या है। तो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से अभ्यास 3 है, चिंतन अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास। ये 3 अभ्यास है और ये विकल्प है। इसके पहले जो चर्चा हुई है 2 दिनों में, उस पर ये बात और अच्छे से स्पष्ट हुई है कि ये विकल्प है। ये समझने के बाद ही हम इधर आ पाएंगे, नहीं तो हम या फिर भौतिकवाद में घुस जाएंगे थोड़ा आगे चल के, या थोड़ा आगे चल के हम आदर्शवाद में घुस पाएंगे, भले ही हम मध्यस्थ दर्शन बोलते रहे। तो ये स्थिति होती है इसमें। जैसे एक शब्द है ध्यान, मध्यस्थ दर्शन भी बोलता है कि ध्यान दिया जाए, और परंपरा में ध्यान बहुत प्रचलित शब्द है। और वैसे यदि देखा जाए तो पतंजलि महाराज जी ने योग दर्शन में ध्यान को बोला हुआ है। तो इसमें मैं 2-4 लाइन जो मुझे समझ में आया पहले बोलता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन का ध्यान और परंपरा के ध्यान में कुछ अंतर है कि नहीं। तो एक तो परंपरा में भी जो ध्यान है, जो पतंजलि महाराज कह रहे हैं, वो ध्यान को 7वीं सीढ़ी कह रहे हैं। जो अष्टांग योग है उसमें पहला यम और नियम है, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। तो यम और नियम यदि नहीं होगा तो प्रत्याहार ही नहीं होगा। प्रत्याहार जो 5वीं सीढ़ी है। प्रत्याहार का मतलब है उल्टी, आहार से विपरीत। आहार बोला गया है कि इंद्रियां जो चीजों की तरफ आकर्षित होती है, इंद्रियों के जो विषय हैं उसको आहार बोला गया। प्रत्याहार का मतलब है कि इंद्रियां अपने विषय से विमुख हो जाती है, उल्टी करने लगती है। अब सुंदर वस्तुएं आंखों को अच्छी नहीं लगती, सुंदर संगीत या कर्णप्रिय वस्तु कान को अच्छी नहीं लगती, ये स्थितियां होती है, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तब धारणा की बात होती है। किसी एक वस्तु पर चित्त एकाग्र करने के लिए उस वस्तु का चुनाव किया जाता है, तो उसको धारणा कहा गया है। धारणा के लिए जो कहा गया है, बहुत सारी वस्तुओं को बोला गया है। ओंकार पर कर सकते हो, है ना, किसी वीतरागी पुरुष पर भी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें कही गई। और ये भी कहा गया है कि आप किसी पर भी कर सकते हो। आप समाधि पाद यदि देखेंगे तो जो 39वां उसका सूत्र है, तो उसमें लिखा गया है कि किसी पर भी आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हो। अर्थात मन को एकाग्र करना एक प्रक्रिया है, वस्तु आप कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कहा जाता है। किसी भी वस्तु पर करो। एकाग्र करने की प्रक्रिया में होता क्या है, धीरे धीरे सबसे पहले बाहरी जो व्यवहार है उससे मन हटता है, जो विचार है उससे मन हट रहा है, विचार कम होते हैं, व्यवहार कम होते हैं, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे जाकर समाधि तक चली जाती है। अर्थात एक भी विचार नहीं रहेगा, चित्त में एक भी वस्तु नहीं रहेगी, कोई इकाई का रूप स्वरूप नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति को कह रहे हैं कि ये समाधि हो गई। तो अंतिम प्रक्रिया एक ही है, चाहे आप कोई भी वस्तु का चुनाव करें। भी चल रही है, जिसका अभ्यास हो रहा है, वो विचार को देखते हैं, मतलब चित्त वृत्ति को देखता है। विचार तो बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि एक वस्तु लो, उस पर मन को स्थिर करो। इन्होंने दूसरे प्रकार से भी अभ्यास किया है लोगों ने कि जो बदलते रहते हैं विचार, उनको देखते रहो। तो एक समय में वो जो बदलना है वो दिखना बंद हो जाता है, और उसमें भी समाधि होती है, निर्विचार होते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं, उसकी परंपराएं हैं, लोग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें पहुंचते भी। तो यहाँ जो मुख्य मुद्दा है कि कोई वस्तु लिया जाए और
उसको देखते हुए एक समय में वो वस्तु दिखना बंद हो जाएगा। इसका नाम समाधि है। ये अभ्यास है और इस प्रक्रिया में हमारा व्यवहार और विचार धीरे धीरे छोटा होता है। हम विमुख होते हैं व्यवहारिकता से और वैचारिकता से, व्यवस्था में जीने से, और समाधि तक पहुंचते हैं। मध्यस्थ दर्शन जब किसी चीज को ध्यान कह रहा है तो यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है। मध्यस्थ दर्शन भी किसी वस्तु पर ध्यान देने की बात कर रहा है, जैसे जीवन पर ध्यान दे रहे हैं, गठनपूर्ण परमाणु पर ध्यान दे रहे हैं, अस्तित्व से अस्तित्व पर, इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ जो ध्यान है उसमें उस वस्तु को केवल नहीं देख रहे हैं, वो वस्तु समग्रता के साथ किस रूप से जुड़ी हुई है उसको देखा जाता है, और ऐसा जुड़ा है या नहीं है उसके लिए तर्क का भी प्रावधान है। तो तर्क बना रहता है इसको देखने में। मध्यस्थ दर्शन में जो ध्यान है उसमें तर्क बना रहता है, और परंपरा के ध्यान में वो तर्क छूट जाता है, तर्क को छोड़ा जाता है, वही ध्यान है। इसलिए इसको नाम अध्ययन नाम दिया गया है। अध्ययन को भी बहुत और बारीक से बोल रहे हैं तो पहले श्रवण है, केवल सुनना ही है। मनन है, मनन में तर्क और अच्छे से प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद निधिध्यासन है। तो ये प्रक्रिया है। तो जब हम इस प्रक्रिया में जा रहे हैं तो मध्यस्थ दर्शन में ध्यान देने का मतलब है, जब हम परमाणु को देख रहे हैं तो वो परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे मिलके अणु बनाता है या रसायन बनाता है, या और बड़े पिंड में किस ढंग से भागीदार है, वो परमाणु के मूल में जो अंश हैं उसमें आपस में क्या संबंध है, श्रम क्या है, गति क्या है, परिणाम क्या है, इनकी अविभाज्यता क्यों है, इस प्रकार के चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो परंपरागत ध्यान और इस ध्यान में जो अंतर है वो अंतर है कि इसको समग्रता के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक परमाणु से लेकर जो समग्र व्यवस्था तक, अस्तित्व समग्र तक, इसको जो जोड़ने की प्रक्रिया है, इसमें तर्क है। और इसमें मदद के लिए जिन लोगों ने पहले से अधिक सोचा हुआ है उन लोगों के साथ वार्ता हो जाती है, उनके साथ चर्चा होती है, तो उनके तर्कों को भी हम कई बार स्वीकारने लग जाते हैं। कई बार हमको खुद भी कोई तर्क दिखने लगते हैं, और इस प्रक्रिया से आगे बढ़ते बढ़ते एक प्रकार से तार्किक निष्कर्ष आ जाता है। तार्किक निष्कर्ष का मतलब ये अंतिम स्थिति या ऐसे ही होगा। तो ये जो चिंतनाभ्यास का जो प्रारंभिक स्वरूप यदि मैं कहूंगा तो ये तार्किक निष्कर्ष होना ही है, जिसको हम मनन कहते हैं। मनन में किसी एक वस्तु के होने पर हमको तार्किक रूप से स्पष्टता आ जाती है। दूसरी बात, ये जो तार्किक निष्कर्ष आ गया, ये तार्किक निष्कर्ष फिर यही साक्षात्कार में जाएगा, और यही फिर साक्षात्कार के साथ अवधारणा बोध होगा, अवधारणा बोध के साथ अनुभव होगा। ये प्रक्रिया मध्यस्थ दर्शन में कही गई है। तो तार्किक निष्कर्ष के लिए जो अध्ययन है, अध्ययन को ही ध्यान देना बोला गया है। तो परंपरागत ध्यान से ये पूरी तरह भिन्न है। परंपरागत ध्यान वस्तु को देखते देखते वस्तु को भूल जाने के लिए प्रक्रिया है, और इसमें वस्तु को देखते हुए समग्रता के साथ किस ढंग से जुड़ा हुआ है, इसके लिए तार्किक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि पदार्थ अवस्था है और प्राणावस्था है और जीवावस्था है, ज्ञानावस्था है, तो पदार्थ अवस्था पहले आई कि प्राणावस्था पहले आई? हम सबको पता है कि प्राणावस्था का भोजन हवा है, पानी है और मिट्टी है। पदार्थ अवस्था मिट्टी में ही खड़ी होती है। तो इस तर्क से हम देखेंगे कि पहले भोजन आया होगा, उसके बाद ही उसको भोजन करने वाला आया होगा। तो पानी, हवा और मिट्टी पहले होना है, उसके बाद ही प्राणावस्था आ सकती है, उसके पहले कभी नहीं आ सकती। तो इस प्रकार के तर्कों के मदद से हम समझ सकते हैं कि पहले पदार्थावस्था आई, फिर प्राणावस्था आई, प्राणावस्था के बाद फिर और आगे ऐसे बढ़ते क्रम में चीजें आई। तो ये जो तार्किक प्रक्रिया में हम जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि यदि हम प्राणावस्था कैसे आई, तो प्राणावस्था आने के पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि पहले जो सामान्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ऐसे दो चीजें तो बहुत फेमस है ना, बनती है केवल अपने आप में। वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो चीजें बन जाती है ना, जिसको पानी कहते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बहुत सारी चीजें बोलती है, जैसे हम मेथेन एथेन करके बोलते हैं, मेथिलीन एथिलीन, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है। बहुत छोटे छोटे अणु हैं, दो चीजें हैं इसमें। लेकिन इन तीनों को मिला के जब चीजें बनेंगी तो और ज्यादा बड़े अणु बनते हैं। जैसे ग्लूकोज बनेंगे तो उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो
इसके बाद ही फिर नाइट्रोजन इसमें जुड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे कि इसमें प्रोटीन बना या अमीनो एसिड बना। तो हमको समझ में आता है कि पहले छोटे अणु बनेंगे, उसके बाद ही बड़े अणु बनेंगे। पहले बड़े अणु कैसे बनेंगे? तो उसके बाद फिर प्रोटीन या अमीनो एसिड बना, और उसके बाद फिर इसमें फास्फोरस आया, तो फिर ये डीएनए बन सकता है। तो डीएनए और बड़ा अणु है और उसमें ज्यादा चीजें भी शामिल हो रही है, तो उसको बनने के लिए छोटे अणु का भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम तार्किक विधि से भी हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसा ही हो सकता है इस निष्कर्ष तक पहुंच जाए। इस निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते जो नियति लिखा हुआ है कि एक परमाणु से लेकर जो दिव्य मानव तक का जो एक स्थिति है, अस्तित्व में है, और वो हर समय है, और उसमें एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने की संभावना है, उसका एक निश्चित क्रम है, इसकी एक प्रक्रिया है। इस पूरे को यदि हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि मनन पूरा होता है, और यही चिंतनाभ्यास का प्रारंभिक स्वरूप हम कह सकते हैं अध्ययन के क्रम में। इसके बिना चिंतन या साक्षात्कार होगा ही नहीं, इसीलिए सीधा साक्षात्कार नहीं हो सकता। साक्षात्कार के पहले हमारा तार्किक प्रक्रिया पूरा होना चाहिए, उसके पहले हमको श्रवण होना चाहिए। श्रवण होना चाहिए माने हमको कम से कम ये सुनने को आना चाहिए कि परमाणु होता है, अणु होता है, गठनपूर्ण परमाणु होता है, जीवन होता है। तो ये जो मध्यस्थ दर्शन में पूरी चीजें लिखी गई हैं कि जिसको नियति क्रम बोल रहे हैं, नियति क्रम में गठन पूर्णता के अलावा बाद उसी परमाणु में ही क्रिया पूर्णता, और उसके बाद उसी परमाणु में ही आचरण पूर्णता हो जाती है। तो ये पूरा अपने आप में इस पूरे चीजों पर विश्वास हमारा बन जाए, तार्किक प्रक्रिया बन जाए और तार्किक रूप से पूरी तरह निष्कर्ष आ जाए, तो इसका नाम अध्ययन है, इसका नाम पढ़ना पढ़ाना है। ये अध्यापन प्रक्रिया है और ये पढ़ने पढ़ाने में आ सकता है। तो जैसे एक बहुत सामान्य चीज के तर्क के रूप में रखा बाबा जी ने कि व्यापक है और इकाई है, दो के अलावा तीसरी इकाई नहीं, तीसरी चीजें है ही नहीं, तीसरी इकाई भी नहीं है नहीं। तो अस्तित्व में दो ही प्रकार की वास्तविकताएं हैं, एक इकाई है और दूसरा व्यापक है, और जहां इकाई नहीं है वहां व्यापक है ही है, ये समझ में आता है। और एक बड़ी चीज है कि जहां इकाई है वहां भी व्यापक है। इसको हम कैसे समझते हैं? जैसे पंखा को यदि हम देखें तो पंखा जब घूमता है तो होता क्या है? पंखे के ब्लेड से हवा के छोटे छोटे कण अणु टकराते हैं और टकरा के दूर हट जाते हैं। वो पंखे के अंदर नहीं घुस पाते, ब्लेड के अंदर नहीं घुस पाते, उसको टकराते हैं तो पंखा जो है उसको हटा देता है, और वही अणु हवा के रूप में हमको महसूस होते हैं, हवा लगती है हम कह रहे हैं। वैसे ही प्रक्रिया है कि पानी के अंदर आप हाथ को डाल के हिलाएंगे तो जहां पर हाथ रहेगा वहां पानी नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम हाथ को आगे बढ़ाएंगे वो वहां के पानी को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उस जगह पानी आ जाएगा। लेकिन जब हम हाथ को हटा रहे हैं तो हवा में या पानी में रहने वाले अणु तो हट जा रहे हैं, लेकिन क्या व्यापक हट रहा है? व्यापक हटता तो व्यापक भी हमको चोट जैसा लगता, तो व्यापक नहीं हट रहा है। इसी आधार पर कह रहे हैं कि जहां इकाई नहीं है वहां तो व्यापक है ही है, और जहां इकाई है वहां भी व्यापक हमेशा ही है। इसलिए व्यापक का अस्तित्व हर स्थान पर निरंतर साबित हुआ, नित्य साबित हुआ, हर समय हर स्थान पर होता है। और इस प्रक्रिया को पारगामी कह रहे हैं, इकाई और व्यापक साथ साथ रहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि इकाई व्यापक में भीगी हुई है। इकाई की सीमा भी व्यापक से ही बनती है तो घिरी हुई है। व्यापक में इकाई कहीं भी कितनी भी दूर जाए व्यापक बना ही रहता है, तो उसको डूबी हुई कहते हैं। तो ये तीन चीजों को मध्यस्थ दर्शन में पहली बार समझाया गया है कि व्यापक और इकाई साथ साथ ही रहते हैं। पारगामिता का जो लक्षण है और यही पारगामिता ऊर्जा और ज्ञान। तो ये मुख्य रूप से जो बातें हैं मेरा ध्यानाकर्षण करने का मन हुआ कि जो अध्ययन प्रक्रिया है और परंपरागत जो ध्यान प्रक्रिया है या जो अभ्यास है उसमें भिन्नता क्या है। परंपरागत में उस चीज को भूलने की कोशिश किया जाता है और इसमें उसके साथ सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, जोड़ा जाता है। और इस प्रक्रिया में वो जुड़ते हैं तो उसको अध्ययन बोलते हैं। उसमें एक प्रक्रिया स्पष्ट होती है और एक से दूसरे को समझाने का अवसर बन जाता है। तो एक बात मेरी ओर से बोला गया
इसके बाद कुछ जो है मुझे प्रश्न रमाशंकर भैया जी ने भेजा था, उनको हम देखते हुए बात कर पाएंगे। मेरी बात आवाज पहुंच रही है भैया? जी भैया, बहुत अच्छे से आवाज पहुंच रही है जी। थोड़ा सा यहाँ लिंक का प्रॉब्लम है, बताते हैं। तो इसमें अध्ययन की विधि में और क्या चीजें हो सकती है, तो इसमें एक तो जो परंपरा में भी बहुत कहा गया है और यहाँ भी कहा गया है, जैसे आप अनुभव दर्शन में देखेंगे कि कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य भाषण, स्वनारी स्वपुरुष गमन, सरलता, दया, स्नेह पूर्वक विफलन, यथार्थ वर्णन, कर्तव्यों और दायित्वों का वहन, अधिक उत्पादन, कम उपभोग एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्भयता सुसंस्कारों के लक्षण हैं और इसी के आधार पर विकास जाती है, गति है। एक अभ्यास की चीज है जिसको हम व्यवहार अभ्यास कहेंगे। तो चिंतन अभ्यास के बारे में थोड़ी सी बातें मैंने रखा। तो व्यवहार अभ्यास में ये मुख्य बिंदु है और इसके बिना व्यवहार सफल ही नहीं होता। तो पहला कृतज्ञता है। आप मध्य दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन में भी पहले ही बाबा जी ने पहला जो चैप्टर लिखा है, दूसरे चैप्टर में उन्होंने पहला कृतज्ञता करके पूरा एक चैप्टर ही लिखा हुआ है। तो कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस किसी से भी उन्नति में मदद मिली है उसकी स्वीकृति हो और उसकी निरंतरता हो। उसकी स्वीकृति होती है तो उसको हम व्यक्त भी करते हैं, तो उसकी शिष्टता में भी वो व्यक्त होता रहता है। भाषा के रूप में, भंगिमा के रूप में भी ये चीजें बोली जाती है, लिखित रूप में भी ये चीजें आती है। तो कृतज्ञता एक बहुत ही जरूरी चीज है माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति, जिनसे भी हम समझे हैं, इनके प्रति कृतज्ञता एक बहुत बड़ा आधार है। उसके बिना हमारा जागृति की तरफ गति नहीं होती और व्यवहार अभ्यास को जागृति की तरफ गति के लिए एक बहुत बड़ा भाग माना गया है, क्योंकि मूल्यों का अनुभव व्यवहार अभ्यास से ही होता है, व्यवहार से ही होता है और मूल्यों के अनुभव के क्रम में ही धीरे धीरे जागृति होती है। तो अभी हम श्रवण मनन पूर्वक तार्किक निष्कर्ष पा जाते हैं कि अस्तित्व ऐसा ही है और विकास क्रम ऐसा ही है, जागृति क्रम ऐसा ही है, ये निष्कर्ष पा जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है और इसके लिए व्यवहार अभ्यास जरूरी है और ये कृतज्ञता से प्रारंभ होता है। अस्तेय माने चोरी नहीं करना। चोरी आप लोग जानते हैं कि भौतिक वस्तुओं की चोरी होती थी, आजकल बौद्धिक प्रॉपर्टियों को भी चोरी बोला जाता है। तो ये दोनों प्रकार की चोरियां जो है नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह माने संग्रह नहीं करना या दान नहीं लेना, ये भी एक प्रकार का गुण है। सत्य भाषण माने किसी बात को छुपाना, झूठ बोलना, ये सब चीजें बाधा है। स्वनारी स्वपुरुष गमन, सरलता, सरलता माने जो हमसे श्रेष्ठ है या दूसरे में कोई भी अच्छाई है उसको पहचानना और उसको व्यक्त कर पाना, इसको सरलता है। दया, स्नेह पूर्वक विश्वास का पालन माने विश्वासघात नहीं करना, इसी को एक बड़ा ये माना गया। यथार्थ वर्णन, चीजों को जो जैसा है वैसा ही स्पष्ट करने की कोशिश करना। हम लोग व्यवहार में भी और पढ़ने पढ़ाने में भी हम चीजों को कई बार अपनी बात बताने के लिए हम ये सब गलतियां कर जाते हैं कि अपने आप को स्थापित करने के लिए कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, खासकर व्यवहार में होती है। कर्तव्यों और दायित्वों का वहन, तो कर्तव्यों को स्वीकारना, दायित्वों को स्वीकारना और उनको वहन करना अपने जागृति की दिशा में आगे बढ़ने में एक बहुत जरूरी कदम है। यह है अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन करना माने उत्पादन एक अनिवार्य भाग है, क्योंकि कर्माभ्यास जब हम करेंगे तो कर्माभ्यास में उत्पादन है और उसका उपभोग है, वितरण है, विनिमय है, ये चार भाग है। तो अधिक उत्पादन एक अनिवार्य भाग है। और आप देखेंगे कि मानव के व्यवहार में कहीं भी है तो आओ बैठो, तो बैठने के लिए हम कोई आसन देते हैं, न्यूनतम व्यवहार यहां से शुरू होता है।
तो व्यवहार में भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान है ही है। परिवार में भी संबंध की बात करेंगे तो माता पिता या भाई बहन का संबंध तब होगा जब उनकी भौतिक आवश्यकता पूरी होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है कि उत्पादन में भागीदारी करना और उपभोग को संयत करना, उत्साह और चेष्टा, लगातार प्रयास करना, रहस्यहीनता माने चीजों को छुपा कर रखना, चीजों को स्पष्ट होने नहीं देना, ये सब चीजें रहस्य में आता है जो व्यवहार का विरोधी है, मूल्यों का विरोधी है। सहजता एवं निर्वैरता ये सुसंस्कारों के लक्षण है और इसी आधार पर ये मानव का पूरा जो व्यवहार है वो होता है। तो ये दूसरा भाग व्यवहार अभ्यास है और तीसरा जो है अब हम कर्माभ्यास में आएंगे। कर्माभ्यास मुख्य रूप से उत्पादन होने के बाद जो वस्तु उत्पादित हो गई है उसका उपभोग माने संयत भोग जिसको बोलते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करना, अप्राथमिकता में किया गया भोग। तो दूसरा उपभोग है, तीसरा उपयोग है, वितरण है और विनिमय है। तो वितरण में बांटा जाता है, उसके बदले अपेक्षा नहीं रहती है। विनिमय में दिया जाता है, बदले में अपेक्षा होती है और श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय होता है, लाभ हानि मुक्त होता है। तो ये पूरा विनिमय। तो ये 3 प्रकार के कर्माभ्यास और ये सब हो गए। ये मध्यस्थ दर्शन ये आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है भैया।